जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आ चुका है रिजल्ट, और अभी इस शेयर को हम किस तरह से देखें, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स को किस तरह से देखना चाहिए। क्या होता है ना, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ये कंपनी के ओवरऑल साल भर में, क्योंकि साल में 4 बार ही क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, बराबर। अब जब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपको ये समझ पाएं कि इस महीने, इस 3 महीनों में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है और आगे किस तरह से परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आउटलुक भी समझ में आता है और एक तरह से एक विजन भी समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर इसके अलावा आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है बॉस, उसको दबा दो यार। वो ज्वाइन बटन दबाने के बाद आप ओनली मेंबर्स वाले ग्रुप में आ जाओगे और वहां पर मैं मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस डालता हूं और उसका एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक। सिर्फ इसी फंडामेंटल पे वो ग्रुप चल रहा है और आप कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा वीडियो के साथ, राइट। तो चलिए क्वार्टर रिजल्ट देख लें एचएएल के ऊपर। एचएएल के बिजनेस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत वीडियोस बना चुके हैं एचएएल के ऊपर। आपको देखना है तो वो आप टाइप करेंगे सीए निखिल निरानी एचएएल, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर हम प्योरली मार्च क्वार्टर को एनालाइज करने आए और उसी के ऊपर ही बात करेंगे और जो न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, मार्च 26 क्वार्टर को अगर मैं देखूँ तो रेवेन्यू है 15,106 करोड़ का, जो कि मार्च 25 क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 14,369 करोड़ का था। वहां से अगर आप देखोगे तो इफेक्टिवली 800 करोड़ बढ़ा है, मतलब कि मोटा मोटी 5% से आपका रेवेन्यू बढ़ा है। सर इसको दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्या होता है, ये सरकारी कंपनीज है और सरकारी कंपनीज के बहुत सारे एग्जीक्यूशन मार्च एंड में अलग लेवल के होते हैं। तो आप मार्च को मार्च से ही कंपेयर कर सकते हो, मार्च 25 को मार्च 26 से कंपेयर कर सकते हो। मार्च 26 को तुम दिसंबर 25 से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर थोड़ी सिचुएशन अलग होती है, सरकारी सेटअप्स के हिसाब से वो थोड़ा अलग चलता है। तो ये चीज़ समझ लो। एचएएल में आपको ईयर ऑन ईयर देखना पड़ेगा, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख सकते। तो ईयर ऑन ईयर अगर मैं देख रहा हूं तो सेल्स बढ़ी है 5% से। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग मार्जिन 5,964 करोड़ से बढ़कर 6,222 करोड़ से। आपको लग रहा होगा बढ़िया हो गया है तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है, नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है। आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। द रीजन इज, आपको ये देखना जरूरी है कि 100 रुपए के रेवेन्यू पर कितना परसेंट इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। दिसंबर 2025, सॉरी मार्च 2025 क्वार्टर में 100 रुपए पर ये 39 रुपीज अपने घर ले जा रहे थे, मतलब एक दिन 39 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा था। इस क्वार्टर में 100 रुपए पे 36% का रहा है, मतलब 100 रुपए पे 36 रुपए ये लोग कमा रहे हैं, मतलब 3 रुपए कम हुए ना। दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस बहुत क्लियरली देख रहे हो तो एचएएल के ऊपर मैंने दिसंबर क्वार्टर में भी एक चीज बोली थी, मेरे को मार्च क्वार्टर देखना है और जून क्वार्टर देखना है। और जबकि आप लोग साप्ताहिक मार्केट अपडेट में इतना कनेक्टेड हो मेरे से, मैं बहुत बार आपको दिखता होगा यार ये आदमी हमेशा एचएएल और बीएल के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। मैं होता हूं, इसमें मुझे डाउट ही नहीं है। पर द पॉइंट इज, आप 2-3 क्वार्टर जब तक आप देखोगे ना और 2-3 क्वार्टर कंटिन्यूसली आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे ना, देन इन दैट सिचुएशन यू विल ऑलवेज टेंड टू क्वेश्चन मार्क योरसेल्फ आल्सो। तो वो हम भी करते हैं एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप पिछला क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे जिसमें मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने क्लियर बोला था मैं मार्च क्वार्टर देखूंगा, उसके बाद एक बार डिसाइड करूंगा। पंगा ये है कि मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आया वो बहुत खराब भी नहीं है बट अच्छा भी नहीं है, मतलब स्टेबल रिजल्ट हो गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू वेट फॉर द जून क्वार्टर। मैं एकदम से आके बोल दूं ना बहुत खराब रिजल्ट है, अरे जब इतने खराब नहीं तो मैं क्यों बोलूं बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छे भी नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन तो अपन देख लिया गिर रहा है, दैट इज नॉट अ गुड साइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,977 करोड़ से बढ़कर 4,196 करोड़ हुआ है, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं, ठीक है, मजेदार नहीं है। सालाना प्रॉफिट देख लेते हैं। मार्च 25 क्वार्टर को, सॉरी FY25 FY26 इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 30,981 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल, जो इस साल अब ईयर कंप्लीट हो गया ना, मार्च कंप्लीट हो गया, 33,089 करोड़ का है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 100 रुपए पे 31 रुपीज ले जा रहे थे घर, अब 100 रुपए पर 30 रुपीज ले जा रहे हैं। ठीक है यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। खराब भी नहीं है तो ठीक है, कहीं हर बार हर चीज़ अच्छी हो ज़रूरी नहीं है, हर बार हर चीज़ खराब हो वो भी ज़रूरी नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो का अच्छा है, अभी भी 34 का है। अब देखो
प्राइस अर्निंग रेशियो को देखने का तरीका क्या होता है? पहले तो आप इसके जो एकदम कॉम्पिटिटर है उसको देखोगे। कौन बना रहा है तेजस अपने यहाँ पे, और कौन बना रहा है हेलीकॉप्टर्स, कौन बना रहा है गवर्नमेंट के लिए, डिफेंस के लिए कौन बना रहा है? कोई नहीं। तो अब आप बोलोगे सर इसका कंपैरिजन में कोई है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर इनके एकदम इमीडिएट कंपैरिजन में नहीं आएगा, देन वी हैव टू टेक डिफेंस कंपनीज का एवरेज, जिसको आप कंपेयर करोगे। तो वहां पे वो 45 46 का है और ये 34 का है। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को ठीक लगता है यार। मतलब प्राइस, अभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है नहीं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। दो प्रमोटर क्या 71% है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एफ आई 12% से गिरे हैं, 10.25% आया है। और डी आई 8.6 से बढ़कर 10.43% है। ठीक है, मतलब जितने एफ आई कम हो उतने डी आई बढ़े। ठीक है, अगेन ओके। पब्लिक की बात करें, पब्लिक 7.67% है। मतलब जब पब्लिक 15% से नीचे होती है ना तो बड़ा मजेदार चीज़, ये बहुत पॉजिटिव होता है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर तो नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करें, म्यूचुअल फंड्स में एक्सिस निफ्टी डिफेंस वाला जो फंड है उसने 19% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे ना। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 1.67 बढ़ाया है, जियो ब्लैक रॉक ने 0.78% गिराया है, बाकी सब ने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया ही है। मतलब देखो बहुत ज्यादा अफलातूनी रिजल्ट देंगे, आंसर इज नो। बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देंगे, आंसर इज नो। क्या स्टेबल है? हाँ स्टेबल है, बहुत ज्यादा मजेदार नहीं हुए। ठीक है, बिजनेस के ऊपर थोड़ी और बात कर लें, क्योंकि बहुत लोगों को इसके ऊपर कंफ्यूजन भी होगा। मैंने पहले भी वीडियोस डाले, इसलिए उसको थोड़ा कम कवर करूंगा मैं। ठीक है, डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर्स, ओवरहॉलिंग, अपग्रेडेशन, सर्विसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड एरो इंजन, इनका ये काम है। मेजरली डिफेंस कंपनी है, डिफेंस के लिए ज़्यादा कंपनी है। 20 प्रोडक्शन डिविजन है इनके पास और 11 R&D सेंटर्स है। मेरे को ना R&D सेंटर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आप देखो, एक बात समझो, ये कंपनी जेट्स बना रही है, और अभी आपने एक चीज़ नोट करी थी, दुबई में, यूएई में वॉर के पहले दुबई में ये एविएशन का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन टाइप का हुआ था। उसमें HAL का एक जो फ्लाइट था, आई थिंक तेजस ही था, वो तेजस क्रैश भी हुआ है। तो ये कोई साइन अच्छा नहीं था, ठीक है ना। तो क्या कंपनी बहुत ही खराब हो गई क्या? नहीं, खराब देखो कब होती कंपनी, जब कंपनी 3-4 रिजल्ट्स खराब दे देती ना, उसके बाद ऐसा लगता है हाँ अब गई यार, अब नहीं हो पाएगा। अब जब तक रिवाइव नहीं होगी तब तक नहीं डालना चाहिए, सिंपल सी बात है। अभी कंपनी के 2 रिजल्ट अच्छे, तीसरा रिजल्ट मैं तो वेट कर रहा था, वो इतना खराब आया नहीं है, तो अभी मैं अगले रिजल्ट के लिए भी वेट ही करूंगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा। ठीक है, इनके पास में जो सबसे बड़ा इशू आता है ना, वो आता है एग्जीक्यूशन का, जो कि इसमें अभी स्टेबल दिख रहा है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ? सरकार ने इनको दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब सरकार ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया तो कॉन्ट्रैक्ट को आपको एग्जीक्यूट करके देना पड़ेगा ना, बना के देने पड़ेंगे ना जेट्स। आप नहीं बना पाए, कोई भी कारण से हो, आपने नहीं बनाया, तो एक ये प्रॉब्लम होती है। और कोई जेट्स ऐसा तो है नहीं आज ऑर्डर दो 2 महीने बाद बन के दे देंगे, तुमको टाइम लगता है उसमें। तो इफेक्टिवली इनका एग्जीक्यूशन का इशू है, जो कि इस क्वार्टर में इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है और हुआ भी नहीं है। तो इनफैक्ट ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, यूबीएस करके कंसल्टिंग है, उन्होंने अपना टारगेट 3200 पे कर दिया है, गिरा दिया अपना टारगेट, कट कर दिया टारगेट। ठीक है, उसके अलावा और किसी ने भी दिया था, सिटी ने तो टारगेट बढ़ा दिया 5560, 5560, बहुत बढ़िया। इनके जो चेयरमैन है वो अभी चेंज भी हुए, DK सुनील थे पहले, जो रिटायर हो गए हैं, जो 2024 से 2026 तक थे। 30 अप्रैल को ही रिटायर हुए। और उसके बाद में कोटक रवि जी आए हैं, जो कि 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और IIM अहमदाबाद के पास आउट हैं। 2029 तक ये रहेंगे। लेट्स सी अब इसमें अपन क्या ही करेंगे। ठीक है, टेक्निकली अगर बात करें, 4880 का एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 4360 का, उसके नीचे 4180 का और 3520 का। अगर आपको इतना डिटेल में सब सीखना है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एक डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे दूंगा, जिसमें स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स में लास्ट बैच का मैंने एक एक्चुअली रिकॉर्डेड वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो मैंने अपलोड कर दिया था, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए कि क्लास चलती कैसे, सबको बोलने का मौका मिलता है, उस मज़ा बहुत आता है। मैं बैच साइज़ लेता भी छोटा ही हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ लेने में मज़ा भी नहीं आता बैच का, ताकि हम लोग बातचीत कर पाएँ। मेरे को मेन चीज़ लगता है कि हम लोग बातचीत कर पाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए, समझिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और टेस्टिमोनियल्स है, उन लोगों ने तारीफ़ करी है बिकॉज दे वांटेड टू डू समथिंग, एंड इन माय क्लास द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अमेजिंग। मतलब आपको जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। फंडा टेक दोनों उसमें सिखाता हूँ, वॉर में क्या करना है वो भी सिखाता हूँ, इलेक्शन में क्या करना है वो भी सिखाता हूँ, और अगर मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करना है वो भी सिखाता हूँ।
तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए। हाँ, 15th में वाली बैच कंप्लीट हो चुकी है। अब 15 जून वाली जो बैच है वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑन है, तो आप उसमें रजिस्टर खुद को करा सकते हो। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।